बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जहरीला आशिक कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। वापसी का रास्ता तय करते हुए शांतुल उस शख्स की दीदा दलेरी पर सख्त हैरान थी। देखो नरगिस, अव्वल तो ये जो कोई भी था दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे भाइयों की धमकी दी है और तुमने देखा कि मेरी इस बात के बाद दोबारा आवाज सुनाई नहीं दी थी। लेकिन फर्ज करो कि वो दोबारा भी ऐसा ही करता है तो बेहतर होगा कि तुम घर में बता दो जो कोई भी ये घटिया हरकत कर रहा है। चाचा अली शेर और सरफराज भाई, इफ्तिखार भाई वगैरह खुद ही इससे निमट लेंगे, ठीक है ना? और इसने सारा असबात में हिला दिया। दूसरे दिन जब नरगिस वापस आते हुए मखसूस खेत तक पहुंची तो इसका दिल धक धक कर रहा था। खेत के करीब से गुजरते हुए नरगिस ने आंख भरकर भी खेत की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अभी वो चंद कदम ही चली होगी कि हवा के दोष पर सनसनाती हुई वही मखसूस आवाज किसी धमाके की मंद इसके कानों से टकराई और नरगिस की रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर सी दौड़ गई और इसका दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। इसने घबराकर खेत की तरफ देखा, लेकिन कुछ ना नजर आया। ठीक उसी ही लम्हे आवाज दोबारा सुनाई दी। दूसरी दफा आवाज का सुनना ही था कि वो भाग पड़ी और घर पहुंचकर ही सांस लिया। वो चारपाई पर गिरी और होशो हवास से बेगाना हो गई। जब होश आया तो अम्मी इसके सरहाने बैठी थी, जबकि सामने वाली चारपाई पर इसके बाबा लाला सरफराज और लाला इफ्तिखार बैठे हुए परेशान नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। नरगिस की आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। वो उठकर बैठ गई। ये देखकर लाला इफ्तिखार उठे और इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, पगली रोते नहीं हैं, बात क्या है मुझे बता, आखिर हुआ क्या है? किसी ने तुझे परेशान किया है क्या? बहना सिर्फ एक बार मुझे बता दे, सिर्फ एक बार बता। और आखिरी जुमला कहते हुए जैसे उनके लहजे में बिजलियां तड़प रही थी। इतना सुनना था कि नरगिस फूट फूट कर रो पड़ी और फिर इसने सारी दास्तान इन्हें सुना दी। सब कुछ बताने के बाद नरगिस बोली, भैया आइंदा मैं खाना लेकर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और लाला सरफराज तड़प कर खड़ा हो गया, जो अब तक बिल्कुल खामोश बैठा था, सब कुछ सुन रहा था। ना बहना ना, तेरे शेरों जैसे दो भाई हैं, डरने की बात करके हमें सर झुकाने पर मजबूर मत कर। तू खाना लेकर जरूर जाएगी और कल जब तू खाना लेकर जाएगी तो जब तुझे ये आवाज सुनाई दे तो इसे कहना कि तू आजा, बाकी हम खुद देख लेंगे। समझी ना तू मेरी बात? लाला सरफराज कड़कती हुई आवाज में बोला, हाँ पुत्र, सरफराज ठीक कह रहा है, तू खाना लेकर जरूर आना और ऐसा ही करना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कुत्ता जो कोई भी है हम इसे अच्छी तरह निमट लेंगे और इसे ऐसा सबक देंगे कि आइंदा किसी की धी बेटी को परेशान करने के काबिल नहीं रहेगा। बाबा ने भी गुस्से भरी आवाज में कहा। जब सब ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई तो नरगिस इसके लिए तैयार हो गई। अगले दिन मामूल के मुताबिक नरगिस जब खाना लेकर निकली तो शांतुल इसके साथ थी। आज सुबह से ही आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार हो रहा था। मखसूस खेत के करीब से गुजरते हुए नरगिस और शांतुल ने खेत की तरफ देखा, जहां गंदम की सुनहरी फसल लहलहा रही थी, लेकिन इन्हें कुछ भी नजर ना आ सका। खेत में मुकम्मल खामोशी और सुकूत तारी था। दोनों खामोशी के साथ खेत से गुजर गए। डेरे पर इन्हें ना तो बाबा नजर आए और ना ही कटाई करने वाले लोग, लेकिन दोनों ने किसी तबसरे के बगैर रोटी अंदर कमरे में रखी और खामोशी से वापस चल पड़ी। और फिर नहर का पुल क्रॉस करने के बाद चंद लम्हों बाद ही गंदम के इस मखसूस खेत के पास आ पहुंची और फिर चंद कदम का मजीद फासला तय किया गया जब नरगिस के कानों में वही मखसूस आवाज सुनाई दी। नरगिस ठिठक कर रुक गई और इसका दिल उछलकर जैसे हल्क में आ गया। फिर इसने जी कड़ा के कहा,
तुम ही आ जाओ, आखिर पता तो चले तुम हो कौन तुम। नरगिस की आवाज की बाज गश्त चारों तरफ सुनाई दे रही थी। ठीक उसी लम्हे गंदम की फसल से तेज सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हरकत कर रहा हो, और नरगिस के साथ साथ शांतुल की नजर भी खेत में उस जगह मरकूज हो गई जहां से सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों दम सादे खेत की सिमत देख रही थी, लेकिन वो इनकी मुखालिफ सिमत से नमूदार हुआ था। शाहाना अंदाज से चलते चलते वो नरगिस के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर इसका सर नरगिस के कदमों में झुकता चला गया, यूं जैसे बारगाह हुस्न में सजदा रेस हो रहा हो, हुस्न की देवी की सलामी दे रहा हो। और फिर इसने अपना सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इसका सर नरगिस के पैरों पर जा टिका, और फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपना चेहरा इसके पैरों पर रगड़ रहा हो, लेकिन नरगिस जैसे इसके वजूद से बिल्कुल लाइलम थी। वो अब भी गंदम के खेत की तरफ घूरे जा रही थी, और वो नरगिस के पैरों टांगों से लिपटकर आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ ऊपर और ऊपर उठता चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो नरगिस के पूरे वजूद से लिपटकर खड़ा हो गया और अपना सर और चेहरा नरगिस के सर पर टिका दिया। इसने नरगिस के वजूद को बुरी तरह खींच रखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे नरगिस के जिस्म में सरायत करना चाहता हो। इसके वजूद में पेवस्त होकर एक जान दो कल्ब का फर्क मिटा देना चाहता हो। नरगिस बिल्कुल खामोश और बेहिस्सा हरकत खड़ी थी, जैसे वो इसके वजूद इसके लम्ह से यकसर बेखबर हो। ठीक उसी लम्हे शांतल ने पीछे मुड़कर नरगिस की तरफ देखा, और इस पर नजर पड़ते ही इसके मुंह से एक तवील और दहशतनाक चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही वो गिरी और होशो हवास से बेगाना हो गई। इधर चीख की आवाज बुलंद होते ही एक हलचल सी मच गई, और इर्द गिर्द के खेतों ने जैसे आदमी उगाना शुरू कर दिए हों। सबसे आगे अली शेर, सरफराज और इफ्तिखार, और उनके पीछे दीगर अफराद। लेकिन सामने वाले मंजर को देखकर सबके सब हैरान रह गए, क्योंकि सामने नजर आने वाला मंजर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। जबकि नरगिस बिल्कुल साकत खड़ी थी, जैसे इसे साकता हो गया हो। सबके सब हैरत के मारे हैरान खड़े थे और ये रूह फरासा मंजर देख रहे थे। फिर इफ्तिखार ने हौसला किया और बंदूक सीधी करने लगा, लेकिन चौधरी शेर अली ने इसे रोक दिया। इफ्तिखार गोली नरगिस को भी लग सकती है। सरफराज एक तरफ खामोश खड़ा था। इसने आगे बढ़कर बंदूक इफ्तिखार के हाथों से छीन ली और बोला, गोली चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं अब्बाजान। शायद मर तो वो वैसे भी गई है, इस तरह शायद हम इसे बचा सकें। गोली चली और सांप के फन के छेथड़े उड़ गए। एक लम्हे के लिए सबके सांस जैसे रुक गए, फिर सांप के बाल खुलते चले गए और नरगिस नीचे गिर पड़ी। सरफराज ने सांप इससे लैदा किया और इसको होश में लाने लगा। आंखें खोल बहना, ये देख हमने सांप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आंखें खोल बहना, आंखें खोल दे, लेकिन बेसुध। चौधरी अली शेर ने आगे बढ़कर नरगिस की नब्ज देखी और फूट फूट कर रोने लगा। नरगिस की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।